खाटू श्याम जी की मनोकामना पूर्ति हेतु यह कहानी अवश्य सुने। जय श्री खाटू श्याम जी। वो कहते हैं ना, अगर मन में ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास हो तो ईश्वर आपके हर इच्छा को जरूर पूरी करते हैं और आपको हर सुख सुविधा मिलता है जो मिलना चाहिए। तो आइए श्री खाटू श्याम जी के बारे में हम जानते हैं और उनसे जुड़ी कथा। खाटू श्याम बाबा जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। खाटू श्याम जी का असली नाम बड़बड़िक है। कहा जाता है कि जन्म के समय बड़बड़िक के बाल बब्बर शेर के समान थे, अतः उनका नाम बड़बड़िक रखा गया। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। खाटू श्याम बाबा घटोत्कच और नाग कन्या मौड़वी के पुत्र हैं। पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बड़बड़िक के दादा दादी थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। जब पांडवों को वनवास हुआ तब वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। जहां फिर भीम का गंधर्व विवाह हिडिंबा से हुआ, जिसके बाद हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोत्कच कहा जाता था। फिर आगे चलकर घटोत्कच से बड़बड़िक पुत्र हुआ, जिसके शेर की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बड़बड़िक रखा। पांडु पुत्र भीम की तरह बड़बड़िक बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बड़बड़िक ने भगवान श्री कृष्ण जी और अपनी मां मौड़वी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बड़बड़िक ने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान ने शिव जी ने बड़बड़िक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारणवश बड़बड़िक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान अग्निदेव ने बड़बड़िक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो 3 लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब कौरवों पांडवों का युद्ध होने का सूचना बड़बड़िक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बड़बड़िक ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकले। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह बात जग प्रसिद्ध हुई। जब बड़बड़िक जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी थे, जो कि भेष बदलकर बड़बड़िक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बड़बड़िक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने को जा रहा है। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकते हैं? इसके बाद बड़बड़िक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद भी वह तीर नष्ट न होकर वापस उनके तर्कस में आ जाएगा। अतः अगर तीनों तीर के उपयोग से संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बड़बड़िक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करते कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाए।
बड़बड़िक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। असल में कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बड़बड़िक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बड़बड़िक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपके पैर को वेध देगा और आपको चोट लग सकती है। इस तरह श्री कृष्ण जी बड़बड़िक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बड़बड़िक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। बड़बड़िक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित किया है, वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण जी ये सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बड़बड़िक ने इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बड़बड़िक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बड़बड़िक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बड़बड़िक से एक दान देने का वचन मांगा। बड़बड़िक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बड़बड़िक से कहा कि उसे दान में बड़बड़िक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बड़बड़िक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बड़बड़िक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी असली रूप में प्रकट हुए। बड़बड़िक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण जी बड़बड़िक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। बड़बड़िक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को दे दिया। फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़बड़िक के सिर को 14 देवियों के द्वार अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बड़बड़िक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण जी ने बड़बड़िक के धड़ का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, चूंकि बड़बड़िक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बड़बड़िक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण जी को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ श्री कृष्ण जी की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बड़बड़िक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बड़बड़िक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बड़बड़िक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे वीर बड़बड़िक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध हो जाओगे और इस तरह कलयुग में आप श्री कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करेंगे।
खाटू श्याम जी की भगवान श्री कृष्ण जी के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर के दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। अब एक यह प्रश्न और बचता है कि खाटू श्याम कुंड जी के मंदिर की उत्पत्ति कलयुग में कैसे हुई, या फिर खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। यदि आप भी इस बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें, जयपुर के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर का निर्माण खाटू गांव के शासक राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा सन 1027 में करवाया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा रूप सिंह को सपना आया जिसमें उन्हें खाटू के कुंड में श्याम का सिर मिलने के बाद उनका मंदिर बनवाने के लिए कहा गया था। तब राजा रूप सिंह ने खाटू गांव में खाटू श्याम बाबा जी के नाम से मंदिर का निर्माण करवाया, जबकि 1720 में एक मशहूर दीवान अभय सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। वंदना स्टोरी चैनल में इस खाटू श्याम बाबा जी का कहानी सुनने के लिए आप सभी भक्तजनों को कोटि कोटि धन्यवाद। यदि हमारा यह कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और कमेंट में जय श्री खाटू श्याम बाबा, हारे का सहारे श्याम बाबा अवश्य लिखें। जय श्री खाटू श्याम जी।